नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों के साथ। मंदसौर नगर पालिका द्वारा शहर के फूड जोन से अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस मामले में भी कार्रवाई तब हुई जब यह अस्थायी अतिक्रमण नगर पालिका के लिए मुसीबत बन गया था, क्योंकि जागरूक नागरिक द्वारा इसको लेकर सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसे निरस्त करने के लिए नगर पालिका द्वारा आज यह कार्रवाई की गई। वर्तमान में मंदसौर शहर सहित जिले में सरकारी विभाग द्वारा आमजन द्वारा की गई शिकायत का समय रहते तो निराकरण नहीं किया जाकर उसे कार्यालय के चक्कर लगाने पर मजबूर कर दिया जाता है, किंतु अब आमजन काफी जागरूक हो गया है। 2 या 3 बार शिकायत के बाद अगर उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती है तो वह सीधे सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवा देता है। उसके बाद संबंधित विभाग शिकायत करवाने के लिए शिकायतकर्ता पर दबाव भी बनाते हैं। ऐसा ही एक मामला आया है शहर के फूड जोन का, जहां पर अस्थायी अतिक्रमण को लेकर कई बार शिकायत करने के बाद भी नाम मात्र की कार्रवाई की जाती थी, किंतु जागरूक नागरिक द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर की गई शिकायत के बाद आज नगर पालिका द्वारा वास्तविक रूप से फूड जोन की दुकानों के बाहर से अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है, क्योंकि नगर पालिका अधिकारियों के ऊपर भी सीएम हेल्पलाइन पर की गई शिकायत को निरस्त करवाने के लिए प्रेशर आ रहा था, जिसके बाद आज नगर पालिका के राजस्व अधिकारी खुद अतिक्रमण हटाने के लिए दलबल के साथ फूड जोन पहुंचे और वास्तविकता में वहां का अस्थायी अतिक्रमण हटवाया है। तो वहीं एक दुकानदार का तो 2000 का चालान भी काटा गया है, जिसके चलते दुकानदार से 2000 की राशि भी वसूली है। तो वहीं शहर में और भी कई जगह नगर पालिका द्वारा अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। अगर नगर पालिका द्वारा समय पर इस तरह के अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जाती रही तो किसी को सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मंदसौर नगर पालिका परिषद का अतिक्रमण दस्ता जब अतिक्रमण हटाने आता है तो किस प्रकार से दुकानदार अपने ही अतिक्रमण को अवेरने लग जाते हैं। और चूंकि इन दुकानों को मात्र 10 बाय 10 की दुकानें अलॉट की गई थी, उसके बावजूद भी इन लोगों ने कम से कम दुकानों के बाहर 20 से 25 फीट तक निकाल रखा है। जिस जगह में खड़ा हूँ यहाँ पर पार्किंग की जगह होने के साथ में ये लोग यहाँ पर टेबल कुर्सी जमा देते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से आप दुकान देखिए, ये जो ठेला खड़ा है, ये जो ठेले खड़े हैं दुकान के कम से कम 20 फीट बाहर खड़े हुए हैं, जबकि दुकान आप अंदर शटर देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा अंदर की शटर दिखाएं, शटर देखने में पता लगेगा दुकान कितनी अंदर है। उसके बावजूद भी ये लोग करते रहते हैं और अतिक्रमण काफी भयावह है। रात की कंडीशन ये हो जाती रात्रि में कि यहाँ से निकलने के लिए लोग आमजन परेशान हो जाते हैं और कई बार यहाँ पर एक्सीडेंट होने का खतरा बना हुआ रहता है। कई आपने देखा होगा कई बार यहाँ पर किस प्रकार से लोग प्रताड़ित होते हैं। वाहनों की लंबी लंबी लाइनें पूरे रोड को जाम कर दी जाती है। और साथ में ये जो शेड बना रखा पतरे का शेड भी दुकान के बहुत बाहर है। ये ठेले हैं जो लगे हुए हैं, ये भी दुकानों के बाहर है। अब देखना है कि नगर पालिका इन लोगों का कितना सामान जब्त करती है। नेमिचंद राठौर, एसबीसी टाइम्स, मंदसौर। क्या शिकायत मिली थी, कौन से क्षेत्र पर अतिक्रमण था, क्या कार्रवाई की? ये फूड जोन पर इन लोगों ने अतिक्रमण करा था काफ़ी बार, काफ़ी शिकायतें मिल रही थी। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत थी, उसी के तहत जो आज ये हटाने की कार्रवाई की जा रही है और समय समय पर कार्रवाई की जाएगी आगे भी। देखने में आता है कि इन लोगों में बार बार कार्रवाई की जाती है, पर इसका ही निकाल नहीं हो पाता। आप चले जाते हो, उसके बाद अतिक्रमण कर लेते लोग। आगे भी और इसमें सर्चिंग रहेगी, इसमें आगे भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी और उसके अलावा जो है जो भी ठोस कार्रवाई की जाएगी। शाम तक पुनः फिर वापस ये लोग अतिक्रमण करके बाहर आ जाएंगे? नहीं, इसके लिए हम समय समय पर वापस इसको जो है कार्रवाई करेंगे। अभी फिलहाल तो हम जो इनने संयोजन में हटा लिया और नगर पालिका में हटाया है, आगे भी हम इस पर निरंतर कार्रवाई करते रहेंगे। ये तो सर सीएम हेल्पलाइन की शिकायत थी, इसलिए आपको हटाना पड़ा। अगर शिकायत नहीं होती तो क्या अतिक्रमण नहीं हटता? नहीं, इसके पहले भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई इसमें और अभी हेल्पलाइन शिकायत थी, इस पर कार्रवाई की हमने। क्या नाम आपका? मंगेश नवले, प्रभारी राजस्व अधिकारी। मंदसौर में महाराणा प्रताप चौराहे स्थित अभिव्यक्ति स्थल के बाहर सेवानिवृत्त एवं पेंशनर नागरिक महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया, जिसमें मांग करते हुए 53% महंगाई राहत देने व अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। मंदसौर जिला सेवानिवृत्त एवं पेंशनर नागरिक महासंघ द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर शहर के महाराणा प्रताप चौराहे पर धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों का एक ज्ञापन भी दिया है। यह धरना दोपहर 3 बजे तक चला, जिसके बाद जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि के तौर पर आए अधिकारी को ज्ञापन दिया है, जिसमें मांग की गई है कि केंद्र सरकार अपने पेंशनरों को जुलाई 2024 से 53% महंगाई राहत भुगतान कर रही है, किंतु प्रदेश के पेंशनरों जिन्होंने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, प्रदेश सरकार उनकी चिंता नहीं कर रही है। आपसे यह मांग करते हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य विभाजन 2000 की धारा 49(6) के कारण प्रदेश के पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई राहत मिलने में विलंब होता है। इस धारा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पेंशनरों को महंगाई राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ की सहमति की आवश्यकता है। शासन द्वारा पेंशनरों की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रति 3 माह में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पेंशनर कोरम की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं, किंतु जिलों में यह बैठक आयोजित नहीं की जा रही है। अतः पुनः इस संबंध में आदेश जारी किए जाएं। इन सभी मांगों के साथ एक ज्ञापन दिया। चंद्रकांत शर्मा।
सेवानिवृत्त एवं पेंशनर नागरिक महासंघ मंदसौर द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर समय समय पर ज्ञापन वगैरह दिए गए हैं, लेकिन सरकार ने कुछ हमारी सुनवाई नहीं की। इसमें हमारी प्रमुख मांग है धारा 49(6) को विलोपित किया जाए, ताकि उसके कारण हमारे पेंशनरों को BR समय पर नहीं मिल पा रहा। इसी प्रकार पेंशन कम्यूटेशन जो अभी 15 वर्ष में होता है उसको घटा करके 11 वर्ष 8 माह में करने की मांग है। इसके अलावा अतिरिक्त जो पेंशन दी जाती है 80-85 और वो अभी 80 वर्ष पूर्ण होने पर या 85 वर्ष पूर्ण होने पर दी जाती है। हमारी मांग यह है कि उनको 80 वर्ष प्रारंभ होते एवं 85 वर्ष प्रारंभ होते ही अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाए। पेंशनर्स नागरिक महासंघ द्वारा अपनी मांगों के विषय में शासन से लड़ाई लड़ने के लिए धरना आयोजन आज किया जा रहा है। शासन की जो नीति है वो पेंशनरों के साथ थोड़ी सी दुर्व्यवहार रखने वाली लगती है, क्योंकि शासन ने पहले ही यह निर्णय कर रखा है कि जब जब भी केंद्र सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाएगी तो हम भी, मध्य प्रदेश शासन भी महंगाई भत्ता बढ़ाएगी। किंतु केंद्र सरकार तो बढ़ाती जाती है, पर हमारी सरकार हमारे लिए यह कार्य नहीं कर पा रही है। उसके उद्देश्य को लेकर हम आज यहाँ धरना लेने के बैठे हैं कि हमारी जो महंगाई भत्ता है और इसके अलावा अन्य जो मांगे हैं वो सारी पूर्ण करने के लिए हम आज धरना दे रहे हैं और आज 3 बजे तक बैठेंगे और शासन को अवगत कराएंगे कि हमारी मांगों को पूर्ण करने का प्रयास करे। जय हिंद, जय भारत। धरना दिया जा रहा है सेवानिवृत्त पेंशनर नागरिक महासंघ द्वारा शासन को हमारी विभिन्न मांगों को लेकर के समय समय पर नोटिस दिए जाते रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई है। इसीलिए उन मांगों को लेकर के आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मंदसौर पुलिस को चोरों ने बड़ी चुनौती देते हुए हाईवे स्थित पुलिस कॉलोनी में 5 पुलिस अधिकारी कर्मचारी के सूने घरों पर ताले तोड़कर लाखों के माल पर हाथ साफ कर गए हैं। मंदसौर जिले में बदमाशों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अब वह पुलिस अधिकारी कर्मचारी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। यह पुलिस के नाम का डर अब बदमाशों में बचा ही नहीं है। मंदसौर जिले में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब उनके मन में पुलिस का कोई डर नहीं बचा है और अब तो चोर पुलिस के घर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ताजा मामला मंदसौर शहर के हाईवे रोड स्थित पुलिस कॉलोनी का है, जहां पर गत रात में अज्ञात बदमाशों ने 5 पुलिस अधिकारी कर्मचारी के सूने पड़े मकानों को निशाना बनाया है। जहां से बदमाशों ने सभी घरों में रखा सामान भी बिखेरा तो वहीं सोने चांदी के आभूषणों पर भी हाथ साफ किया। हालांकि अभी किसी भी घर से चोरी गए माल का आंकलन नहीं किया गया है, क्योंकि जिनके यहाँ चोरी की घटना हुई है वह पुलिस अधिकारी कर्मचारी जिले के दूसरे थाने पर पदस्थ है। अब उनके आने के बाद ही चोरी गए माल के बारे में पता लग पाएगा कि बदमाशों ने क्या क्या माल चुराया है। किंतु अनुमानित यह 5 घरों की चोरी की वारदात लाखों रुपए की मानी जा रही है। तो वहीं इस घटना के बाद आमजन के मन में एक सवाल ये उठ रहा है कि जब बदमाशों से पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आमजन का क्या होगा। पुलिस के लिए भी बदमाशों ने बड़ी चुनौती दी है कि उनकी कॉलोनी में जाकर उनके ही घरों में चोरी की वारदात करना वाकई में बदमाशों ने बड़ी हिम्मत का काम किया है। किंतु उनके द्वारा की गई पुलिस कॉलोनी में चोरी की वारदात पुलिस के ऊपर ही अब सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रही है। इस मामले में वाईडी नगर पुलिस थाना प्रभारी से जब चर्चा की गई तो उन्होंने साफ तौर पर सामान चोरी होने की घटना को खारिज कर दिया। माना कि बदमाशों ने कुछ नहीं चुराया, किंतु पुलिस के लिए तो बड़ी चुनौतीपूर्ण बात है कि चोरों ने पुलिस के घरों के भी ताले तोड़ने में कोई डर नहीं बचा। चोरी की घटना हुई है पुलिस कॉलोनी में 6-7 जगह ताले टूटे अधिकारियों के। हाँ, 5 जगह करीब ताले टूटे हैं। जो सूने मकान थे जिनमें ताले लगे हैं, पुलिसकर्मी नहीं थे और किसी भी तरह का कोई सामान नहीं गया है और इसमें कुछ फुटेज भी हमें मिले हैं। इसमें जांच चल रही है। कितने लोग नजर आ रहे थे? 4 से 5 लोग इसमें दिखे हैं। पैदल चलते हैं। क्या कुछ आग वगैरह लगा? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा 2 प्रमुख केंद्रों शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय और पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में आयोजित हुई। इस दौरान कुल 823 में से 118 छात्र उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय और पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में आयोजित हुई। इस दौरान कुल 823 में से 118 छात्र उपस्थित रहे। बता दें कि परीक्षा 2 सत्र में ली गई है। प्रथम सत्र सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और द्वितीय सत्र दोपहर 2:15 से शाम 4:15 बजे तक था। कुल 823 परीक्षार्थियों में से उत्कृष्ट विद्यालय में 500 व पीजी कॉलेज में 323 दर्ज थे। इनमें से उत्कृष्ट विद्यालय में पहली पारी में 422 विद्यार्थी ने परीक्षा दी, वहीं दूसरी पारी में 416 परीक्षार्थी मौजूद रहे। वहीं कॉलेज में 323 परीक्षार्थियों में से 34 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। उत्कृष्ट विद्यालय के शिक्षक BL जोशी ने बताया कि परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में परीक्षा हुई। समय समय पर इनकी निगरानी भी की गई।
साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा। परीक्षार्थियों की चेकिंग का विशेष ध्यान रखा गया। परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, संचार उपकरण, मोबाइल, कैलकुलेटर का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित होने के चलते इनकी भी जांच की गई। एडमिट कार्ड और उनकी जो आईडी है, जो भी वो प्रूफ लेकर के आए हैं, उनका नाम और फोटो से मैच करके यहाँ पे फर्स्ट चेकिंग यहाँ हो रही है। बाकी उनके कोई एक्स्ट्रा सामान साथ में नहीं लेकर के आए हैं या उससे संबंधित जानकारी वहाँ आगे सेटिंग किन की जांच की जा रही है? जो यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए जो अभ्यर्थी आ रहे हैं, जो एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, उन सभी की जांच। आपका नाम और पद? सुरभि शर्मा, उच्च माध्यमिक शिक्षक, लाल बहादुर शास्त्री, शासकीय ट्रस्ट निर्माण। आज राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे मंदसौर जिले में 2 सेंटर हैं। एक लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंदसौर है, दूसरा राजीव गांधी कॉलेज है। हमारे सेंटर पे 500 छात्र हैं। प्रथम पारी में 78 स्टूडेंट एब्सेंट थे, 422 प्रेजेंट थे। परीक्षा पूर्ण सुरक्षा के साथ एवं प्रशासन पूरा सहयोग के साथ संपन्न किया है। आपका नाम और पद? बाबूलाल जोशी। थैंक यू सर। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एसबीसी टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।